47 में जब आजाद हुआ और उस वक्त की जो आप तस्वीर देखेंगे तो पूरा जमावड़ा था 15 अगस्त की रात को, और फिर 16 अगस्त को पार्लियामेंट के आगे में लाखों की संख्या में लोग थे। ये जो भव्य पार्लियामेंट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये भव्य पार्लियामेंट देखिए कैसा चमक रहा है। आपको लगता है जिसके बारे में आपके आंख से आंसू निकला है, क्या वो फटेहाल किसान जो है इस भवन में प्रवेश कर पाएगा? क्या इस देश के पंत प्रधान को नहीं कहना चाहिए कि भाई जो हमारे किसान हैं चुनिंदा हर राज्य से, जो फटेहाल किसान हैं उनको बुलाएंगे, उनको पार्लियामेंट दिखाएंगे, वो हमारे गेस्ट होंगे, उनसे उद्घाटन कराएंगे। ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, जो सबसे गरीब किसान हो हर इलाके में घूम घूम करके उनको बुलाएं और उनको ये बताएं कि ये आपका देश है। क्या ये डिमांड आप करेंगे? ऐसा है आशुतोष, वो डिमांड करके वही डिमांड करनी चाहिए जो पूरी हो सकती है। आप जो बता रहे हो ना, ये सपने की बात कर रहे हो। देखिए, ये वही सरकार है जिन्होंने हमारे पंजाब हरियाणा के जो किसान आ रहे थे यहाँ पे, इनको जवाब पूछने के लिए 3 कानून के बारे में, इन्होंने रास्ते खोद के इनको रोक दिया, उनको रोक दिया था। और आपको भी पता है कि किस तरीके से इनको बदनाम करने के लिए लाल किले का नाटक कर दिया था और किस तरीके से इनको बदनाम कर दिया। 700 किसान मरे, 700 किसान मरे। हाँ, उसके बारे में उसके पंतप्रधान बोलते क्या ये मेरे कारण मरे हैं, मेरे लिए मरे हैं। तो और ऐसे रास्ते खोद खोद के इनकी रोड इतने अड़ंगे डाल दिए थे। अरे जो लोग, जो सत्ता में बैठे हुए लोग किसानों को दिल्ली में आने तक नहीं देंगे, अरे ये वही है किसान, वो बोलता था कि ये लाल किले के हम भी है हकदार, वो किसानों को तुम रोक रहे हो। अरे तुम्हारा माँ बाप है, तुम्हारा अन्नदाता है, ये देश को जब खाने को नहीं मिलता था ना, ये वही किसान है जिन्होंने ये देश के भांडार गोदान भर दिए हैं पूरे के पूरे। और आपने जाके उस तरीके से उसकी हालत बना दिया है कि उसकी जो उपज है वो ज्यादा से ज्यादा 1970 के तुलना में 20 गुना प्राइस बढ़ी है उसके से। और बाकी की चीजों की कीमतें जो है ना 150 गुना से लेके तो 400 गुना तक, सैलरी से लेके तो उसको इनपुट कॉस्ट जो है ना वो 150 गुना से 400 500 गुना तक बढ़ी है। एक बात समझिए, और ये 20 गुना बढ़ी है इसकी सिर्फ, यानी 90 रुपए का गेहूं था उस जमाने में, 90 का गेहूं अभी 1800 रुपए का हो गया, यानी कितना हो गया, 20 गुना बढ़ गया ज्यादा से ज्यादा। और सैलरी क्या हो गई है, उस जमाने में 90 रुपए सैलरी वाले जो ये थे ना, उनको आज 90,000 सैलरी मिल रही है। जो ये देश के जो कलेक्टर है, जो देश के IAS अधिकारी है ना, इनको 3.5-4 लाख रुपए पर मंथ। प्रोफेसर जो है ना, इनको जो मास्टर लोग थे ना, इन लोगों को बच्चे जो है ना, हमारे खेती में का माल जो पहला निकलता था ना, पहला माल निकलता है तो कहाँ रखता है मालूम है आपको? किसान भगवान के दरबार में रखता है, भगवान के मंदिर में जाके रखता है। पहला फल निकला, जहां का आम निकला, वो जाके भगवान के चढ़ा के आओ। और दूसरा फल निकलता था वो जाके मास्टर को देके आते थे, क्योंकि मास्टर को वो भगवान का दर्जा था। ये वो देश है। हमारे देश के अंदर नालंदा के जैसी यूनिवर्सिटी हो गई है जहां पे शिक्षा लोग ग्रहण करने जाते थे, पूरे दुनिया से लोग आते थे। और आज क्या परिस्थिति हो गई है, आप देख रहे हो क्या हालत है किसानों की, क्या हालत है बच्चों की, और क्या हालत है मास्टरों की। तो ये क्या है मालूम है क्या आशुतोष? अभी मैं ऐसा समझता हूँ कि एक चीज कोलैप्स होने के बाद में उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। मैं तो सारी उम्मीदें खो चुका हूं, मैं बताता हूं आपको। खोने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो अडानी हैं या अंबानी हैं वो तो फ्रंटमैन हैं, जो असली किंगपिन हैं वो हैं गेट्स साहब, बिल गेट्स साहब। और बिल गेट्स साहब के साथ जो हमारे पॉलिटिशियन के रिश्ते हैं, खास तौर के अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री के जो रिश्ते हैं, इस पर आप कुछ कहेंगे? आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं अभी भी मोदी जी को बेनिफिट ऑफ डाउट देने को तैयार हूं, बेनिफिट ऑफ डाउट मैं देने को तैयार हूं। मोदी जी आपको भी मालूम है कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हालांकि उनके चेले चपाटों ने बताया है कि उनके 2-2 डिग्रियां 3-3 डिग्रियां फर्जी डिग्रियां बताई है। और छोड़ो, वो विवाद के मुद्दे में मत एंट्री करो। मैं ऐसा समझता हूँ कि चलो इनको समझ नहीं है, लेकिन ये कम से कम जिनको समझता है उनके साथ में चर्चा करे, बात करे। और जिस तरीके से ये सारा चल रहा है, ये बिल गेट वगैरह का, इनको समझ लो, ऐसा समझ लो एक बार। मैं इसको यानी क्या बोलते 0.001% इसका चांस है मेरे दिल में कि हो सकता है कि इनको पता नहीं होगा, इनको बेवकूफ बनाया जा रहा होगा, इनके बाजू आजू बाजू जो अफसर बैठे हुए इनको बेवकूफ बना रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी इतने अभी 3-4 साल 5 साल हो गए हैं, उसके बाद में अभी पूरी दुनिया वर्ल्ड ट्रीटी, पेंडेमिक ट्रीटी साइन करने जा रही है। क्या ये चर्चा करेंगे कि लोगों के साथ में क्या हो रहा है, ट्रीटी में क्या है? जिस तरीके से अभी ये जाके सिर्फ ये करते हैं ना कि नहीं देखो ये इनके जो भक्त लोग है ना, और देखो कितना बड़ा है, मोदी जी के पाँव छू लिया, पाँव छू लिया, पाँव छू लिया। पाँव छूने वाला आदमी कौन है? नंबर 1 नालायक आदमी है और पाँव छू रहा है उनके। और उसके बाद में क्या हो रहा है पूरे देश के दुनिया भर के अंदर, इनके जो सारे अंधभक्त है ना, जिनकी अकल और मत मार खा गई है, ऐसे जाके ये सारी बातें बताते करते हैं। ये बातें हो रही है हमारे देश के अंदर। मेरा ये बोलना है कि ये 2 साल में करता हूं। आपने जो पूछा है ना बिल गेट्स के बारे में वगैरह, क्या पता नहीं है लोगों को? अभी जैसे वो बता रही थी, नहीं हमारी ये बता रही थी ना, अभी देखो हमारी मित्र है वंदना शिवाजी, वो उसने जो सवाल खड़ा किया है, तो आपको क्या बोलना है कि ये इनको पता नहीं है कि ये हमारे मराठी में बोलते हैं कि आवड़ा दे के कोहड़ा निकालना, यानी आवड़ा देने का और इतना बड़ा जो रहता है ना अपना, वो निकालने का। तो इस तरीके से बिल गेट ने जाके थोड़े जो तुम्हारे को 1, 2, 4, 5 लाख कोई इसको ऑर्गेनाइजेशन को फेंक दिए। उसके बाद में ये इन्होंने इनकी जो पूरी क्या बोलते हैं सोरोस गैंग वगैरह, ये 150-200 लोग जो है ये खड़े कर दिए, जाके थोड़ी बहुत किसी को दे देते हैं, किसी को फॉरेन टूर करवा देते हैं, किसी को क्या बोलते हैं इसको नोबेल प्राइज दे देंगे, या किसी को और कुछ कर देंगे, और किसी को वो कौन से दूसरे अवार्ड्स आते हैं वो दे देंगे, और जाके वो लेके अपने ये गैंग अपनी छू पड़ जाएगी। और ये जो आप चेहरे बता रहे हो नालायक लोगों के, और ये लोग हम लोग इनको भगवान मान लेंगे क्योंकि इन्होंने थोड़े बहुत क्या बोलते उसको पैसे फेंके लोगों के मुंह पे, और ये उसको नाम क्या देंगे पैसे को कि नहीं ये डोनेशन मिला है। ये डोनेशन नहीं है, ये करप्शन है, घूस है ये। तो ये सारी की सारी बातें समझ लेना जरूरी है हमारे पॉलिटिशियंस ने। इनको नहीं अकल है तो हम कहते हैं कि मैं ऐसे कई लोगों को लाऊंगा कि जो इनको ये सारा समझा देंगे कि तो ये आखिरी का मैं चांस दे रहा हूं इनको। अगर ये नहीं, इसके बाद में भी अगर इन्होंने बुलाया नहीं और चर्चा नहीं की तो मैं ये समझूंगा कि ये बदमाश है, इनको सारा पता है और ये इन्होंने अपनी आत्मा बेच दी है, इतना ही मैं कहूँ। बिल्कुल बेच दी है। हम भी ऐसा मानते हैं कि हमारे मोदी जी ने भी अपनी आत्मा बेच दी है, उनको सब मालूम है। और अगर नहीं मालूम है तो हम लोग बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं, पिछले 3 साल का कुकृत्य बता रहे हैं। उनके खिलाफ अमेरिका में अब कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। रॉबर्ट एफ कैनेडी के माध्यम से मुकदमा दर्ज हो चुका है एंथनी फॉची के खिलाफ, और उनका जो रिश्ता है बिल गेट्स के खिलाफ। इस सब की वहां पर अमेरिका में बातें हो रही हैं। बिल गेट्स एग्रीकल्चर दुनिया भर के किसानों को नियंत्रित करना चाहता है। आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर आपको यह सूचना नहीं है, ऐसा मैं मान नहीं सकता हूं। आप सूचित हैं, पूरी तरह से सूचित हैं। नहीं है तो हम आपको सूचना दे रहे हैं, आप तहकीकात करवा लीजिए। लेकिन जो हमारे किसानों के दुश्मन हैं उसके साथ अगर आपकी दोस्ती लंबे समय तक चलेगी तो आप पंत प्रधान नहीं रहेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। और अगर राहुल गांधी और अगर दूसरे नेता बिल गेट्स के साथ खड़े होंगे तो वो भी इस देश के नेता नहीं होंगे। इस देश का नेता वही होगा जो किसानों के साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आप किसानों की आवाज बने रहिए। हम आपकी आवाज के माध्यम से जनता तक पहुंचते रहेंगे, किसानों को सूचित करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इंडिया डिबेट में शामिल होने के लिए। कल रात 9 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आशुतोष कर मत दीजिए।